होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। पूरे देश का पर्व। यदि आप इसको ठीक से देखें तो दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा व्रत है जिसमें अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पूर्वांचली नहीं हूँ, ये पूर्वांचली नहीं है कि हम इस त्योहार को मनाते हैं, हम इसलिए मौजूद होते हैं। जो हम रोज जो हैं, रोज आप सूर्य को जो जल देते हैं, तो ये जो छठी मैया है, ये छठी मैया विशेष करके ये भगवान सूर्य है, भगवान भास्कर है, उनका पर्व है। और यदि आप थोड़ा सा इतिहास को खंगालेंगे तो जिस धरती पे हम लोग हैं, जिसको हम हस्तिनापुर नगरी बोलते हैं, जो पांडवों का शासन काल रहा, तो द्रौपदी ने पहली बार राजपाट के प्राप्ति के लिए, जो जुआ में हार गए थे, उसको प्राप्ति के लिए इस व्रत को शुरू किया था, अनुष्ठान शुरू किया था। तो ये धरती वही है जो हस्तिनापुर की नगरी है, ये धरती वही है, वहीं से ये छठ का पूजन ये श्री कृष्ण भगवान ने बताया और उसके बाद द्रौपदी ने किया और पांडव युद्ध में विजयी हुए और राजपाट को प्राप्त किए। तो ये एक तरीके से जो हस्तिनापुर का जो साम्राज्य था वो पूरे विस्तृत रूप में था और ये जो पर्व है ये पूरे रूप से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता रहा। अब कालांतर में बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आप ही देखिए, यदि किसी से पूछा जाए कि आप अपने 10 पीढ़ी पहले का नाम बताएं तो याद नहीं रहता, तो वो चीज़ें धीरे धीरे भूल गई। लेकिन ये पूर्वांचल के लोगों ने इस व्रत को, इस अनुष्ठान को, जो सनातन संस्कृति है उसको बचाते हुए इसको करते आए और जहाँ तक गए, अमेरिका चले जाइए, वाशिंगटन DC, सूरीनाम, फिजी, यहाँ तक कि मारिशस सेकंड जो है सो आपका जो पूर्वांचल लोग हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, उसमें सारे लोग करते हैं। तो आज के डेट में ये ग्लोबल हो चुका है और ये पर्यावरण का जो रूप है, पर्यावरण की पूजा होती है। इसमें आप देखिएगा, इसमें एक बात मैं बता दूं कि पूरे समरसता का ध्यान है। इसमें कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं होता। सबके यहाँ वही ठेकुआ, वही ईख गन्ना का, वही मूली, सब कुछ एक ही तरीके से, एक ही पानी में सभी जाति के लोग जो हिंदू हैं, जो इस धर्म को, जो इस पर्व को करते हैं, वो सारे एक जल में उतर के भगवान भास्कर जो डूबते हुए अस्ताचल सूर्य उसको अर्घ देते हैं। अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके समापन होता है। पहले दिन आप नहाए खाए होता है, दूसरे दिन जो है सो खरना होता है, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ होता है और जो अगला दिन होता है उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है आपन माटी आपन मंच संस्था के द्वारा जो निहाल विहार में है, उसका जो मैं महासचिव हूँ, हमारे साथ में हमारे बड़े भाई कोषाध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, आलोक तिवारी जिसके अध्यक्ष हैं, उसके नेतृत्व में अपने जो समाज है उसके द्वारा इस छठ घाट पे छठ का आयोजन हर साल किया जाता रहा है, इस बार भी हो रहा है। अतः जो ये जो छठ जो पर्व है ये पूर्वांचलियों का ना होकर के समस्त सनातन धर्मियों का है और ये पूरे सनातन का है। आप यदि आप इतिहास को खंगालेंगे तो अपने इतिहास पे, अपने सनातन पे बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, जय श्री राम। यगेन गन्तदेवास्थानि धरणानि प्रथमासन्नः तेह नागा महिमाना सजन्त्यप्रवेशाध्याः शान्तिदेवः शिल्पादेव महाभागा सबदेव कार्य साधकम् विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्मा भगवान की धन्यवाद। रक्षा सूत्रम आयुर्देहि श्रीकृष्णं कुशलं करोति ब्रह्मा करहि दीर्घयायु शिव करे कल्याणमस्तु। तारकेश्वर जी को हरि ओम दित्याय वसो रुद्रः विश्वदेवा मुद्रहजीर्मधो वरीराजा रक्षा सूत्रम आयुर्देहि श्रीकृष्णं कुशलं करोति ब्रह्मा करहि दीर्घयायु शिव करे कल्याणमस्तु। ओम दशदयः बस सामने देखो। थोड़ा सा घूम जा, थोड़ा सा घूम जा, की तरफ ही खड़े हो जाओ। हाँ वहीं खड़े हो।
पीछे आओ ना भैया, थोड़ी और आगे हो जाओ, जगह है तो भी आ जाओ भाई साहब, सबका फोटो आने तो पीछे आ जाओ, खड़े जाएंगे नहीं तो आधे, बस ठीक है। क्रॉम में आप आए हैं, ये छठ का जो क्रॉम मनाया जा रहा है इस विषय में अपन माटी अपना अपन मंच संस्था है, जिसके अंदर चालू किया सभी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। माँ छठी माई सबके आशीर्वाद रखें। प्रतिवर्ष काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं सब यहाँ पर आते हैं। आगे आस्था भगवान कठोर व्रत है, तो जो बहनें इस व्रत को करती हैं माता उनको शक्ति देती है, अभी इतना लंबा व्रत नहीं कर पाती है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे पहले इस पर्व को हमारे बिहार के उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे ज़्यादा मनाते थे, लेकिन अब पूरे देश के अंदर क्योंकि सब जगह है और वहाँ के लोग भी उस क्षेत्र के लोग भी कार्यक्रम करता है हर साल के बाद, इस साल भी हो रहा है। थोड़ा सा पीछे, क्या उत्साह चल रहा है इसका? आपन माटी आपन मंच का तृतीय छठ पूजा का प्रोग्राम है और समाज के हर एक वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। पूर्वांचल के या यहाँ के लोकल भी इस कार्यक्रम में रहते हैं और बिना भैया को हम लोग किसी भी कार्यक्रम के व्यवस्था में कभी भी याद करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े भाई हैं और बड़े भाई की हैसियत से ये हम लोग का सहयोग भी करते हैं और हमारे साथ खड़े भी रहते हैं और हम भी इनके साथ अपना छोटे भाई का पूरा फर्ज निभाते हैं। और रात को मैंने इनको मैसेज किया, कार्ड भी नहीं दे पाया, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार और छोटे भाई के प्रति स्नेह, इनको खींच के लाया। बहुत बढ़िया पाबंद हैं और हम लोगों के साथ इनका निरंतर प्यार रहता है, तो मैं इससे ज़्यादा क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है, कितना योगदान रहेगा? बिल्कुल पूरा योगदान है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है पूरा तन मन धन से मौजूद रहेंगे और पूरा सहयोग रहेगा। रावत जी का तो रहता ही है, हर साल हम देखते हैं कहीं नहीं भी होता, जब भी ये अपनी उपलब्धि कराते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे सभी साथियों आलोक तिवारी और उनके पूरे साथियों के द्वारा यहाँ किया गया है। ये घाट तैयार किए जाएंगे, उसके बाद 7 तारीख को यहाँ छठ मैया की पूजा है और आलोक जी ने बहुत प्रयास किया है, क्यों पहले आलोक जी पीछे करते थे तो वहाँ लोगों ने पेड़ उगा दिए थे। अच्छा। तो डीडीए से बात करके उन्होंने ये जगह, और हम यही विश्वास रखते हैं आगे से ये परमानेंट जगह हो जाएगी छठ पार्क के, ताकि क्यों आलोक जी और इनकी सारी टीम पिछले कई सालों से यहाँ बहुत। और एक खास बात और कहना चाहूँगा, अभी तक इनका घाट दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि अगले साल ये घाट भी दिल्ली सरकार की लिस्ट में आए, ताकि हम यहाँ और बेहतर कार्य कर सकें। नागलोई विधानसभा में आपके प्रयास से कितने छठ घाटों की सफाई और पानी का रखरखाव हो रहा है? लगभग 16 घाट हमारे यहाँ नांगलोई विधानसभा में हैं, जो जिनमें पानी का इंतजाम और बाकी टेंट और साउंड सब का इंतजाम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाता है। फिलहाल हम इसी छठ पूजा के विषय में छठ शुभारंभ के बारे में बात करेंगे। लोगों को संयमता और अनुशासन के लिए क्या कहेंगे? थोड़े समय में अभी यहाँ ढेर सारा भीड़ भड़का, बहुत सारे पेड़ पौधे पानी भीड़ होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व, सबको मिलके शांति के साथ और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। और एक बात और भी कहना चाहूँगा, वैसे तो हमारे सारे माताओं के साथ, क्यों हमारे घर की एक महिला छठ पर्व मनाती है, लेकिन सारा परिवार उसके सपोर्ट, सारा परिवार वो इसीलिए हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है कि पूरा परिवार उनके साथ चलता है। पर मैं चाहूँगा लोग शांति से और सद्भावना से ये त्यौहार मनाएं, ताकि हम सब मिलकर विकास कर सकें, तरक्की कर सकें और छठ मैया हम सब के घरों में सुख शांति और समृद्धि लाए। मेरी यही छठ मैया से प्रार्थना है। एक मेरी पूजा यही होगी छठ मैया के सामने कि हम सब तरक्की करें। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं विशेषकर आलोक तिवारी जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये अपने कुछ साथियों के प्रयास से ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ करते हैं। तिवारी जी इधर आओ जरा एक सेकंड, बस 2 तालियां हो जाने के लिए। देखो अकेले आदमी के प्रयास, साहब जी के पास तो फुल पावर वो यूज कर सकते हैं, ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो प्रयास कर सकते हैं। क्या कहेंगे भाई? आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव जी।
ये छठ पूजा का जो कार्यक्रम है ये हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और इसमें विधायक जी का हम लोग को काफ़ी सपोर्ट रहता है, समाज के लोगों का सपोर्ट रहता है और ये एक हमारे लिए इतना बड़ा पर्व होता है कि सारा काम धाम छोड़ के सारे समाज के लोगों को जोड़ के कार्यक्रम करते हैं। इसमें हर एक जाति, हर एक बिरादरी, हर एक समाज के सब लोग इसमें अपनी भागीदारी भी निभाते हैं। कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित होता है और मिलजुल के कार्यक्रम बहुत अच्छा। और विधायक जी से जो भी व्यवस्था हम लोग को मिलना चाहिए, क्या सहयोग देते हैं 3 बार के विधायक जी हमें पानी भी देते हैं, जेसीबी भी देते हैं, धनराशि भी देते हैं। मेडिकल सुविधा तो हम अपना पर्सनल करते हैं, कारण कि ये घाट जो है ये सरकार के अंडरटेकिंग में नहीं है। अच्छा। और जिस दिन हो जाएगा तो विधायक जी से तो सारी सुविधा ले ही लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तारकेश्वर जी हैं, 90 बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, इनका क्या सहयोग रहता है? ये हमारे घर के गार्जियन है, ये हमारे पूर्वांचल बिहार से ही आते हैं। तो हमारा जब गार्जियन यहाँ होता है तो सारी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का होता है। बड़े बुजुर्ग हमारे अंदर जो ऊर्जा जो आती है वो तारकेश्वर जी से ही आती है। क्या बात है। और यही हमें सलाह देते हैं और यही हमें आगे मार्गदर्शन देते हैं और इनका जो सहयोग होता है उसकी तो कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। जो ये जिस विषय पे काम करते हैं ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इतनी लोगों की सेवा करना, उनको व्यवस्थित करना, उनका दाह संस्कार करना, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, वाकई बहुत बढ़िया। तो हमारे लिए तो एक प्रेरणा स्रोत। अरे हम सारे लोग मिलकर एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं, ये शख्स 90 माँ बाप की देखभाल हमारे लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। हम इनके बारे में अगर 2 शब्द कहेंगे तो इनके लिए तो शब्द बहुत कम है। जी। और हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है ना, इनकी उम्र देख के, इनकी व्यवस्था देख के मिलती है। ये 24 घंटा ऑन रहते हैं, कभी किसी को कोई जरूरत हो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हम लोग को कोई समस्या होती है हम इनसे राय लेते हैं। तो ऐसे बुजुर्ग का आशीर्वाद रहता है तो कार्यक्रम छोटा या बड़ा हम लोग के लिए कोई असंभव बात नहीं होती है। बोलिए छठी मैया। तो विधायक जी का ये कहना चाहूँगा, निहाल बिहार में यही नहीं कई एक जगह अपने क्षेत्र में इन्होंने, हाँ, नागलोई विधानसभा में, क्योंकि मैं सब जगह जुड़ा हूँ, सब लोग मेरे पास आते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन कई एक जगह जो इन्होंने, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ जो काम पर किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम। ये मैंने कहना चाहिए, देखिए जो काम करे ना कहना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी सराहनीय काम है। और आलोक तिवारी जी को जो है सो भूमि पूजन में समय पर आ करके और इन्होंने जो है सो पूजा को जो है सो पूरा स्थापित किया और भूमि पूजन का पहला जो है सो गड्ढे का जो है ऐसी किया, शुभारम्भ किया। इसके लिए भी विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी के लिए 2 तालियां तो बजाओ। देखिए ऐसा काम इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और सब जगह पहले जैसे ट्रेनों में आपको बिहार के ट्रेनों में जाते थे और बहुत तरह के जो दिल्ली सरकार के द्वारा चाहे जो भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने व्यवस्था किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ये एक छठ पूजा के संरक्षक है, ये 16 छठ पूजों के गार्जियन है, 16 छठ पूजों को देख रहे हैं। 16 का माने कि एक बार मंत्री बन जाए तो पूरी दिल्ली के है। क्या बात कर रहे हो, 16 रजिस्टर्ड है, वो बात बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनरजिस्टर्ड तो नहीं, ये तो भगवान करे कि ये पूरी दिल्ली के छठ पूजा की व्यवस्था बने। ये तो मेरा प्रयास भी रहेगा। मैं हरदम जो है सो ऐसा नहीं है कि जो है मैं इनकी पूरी प्रयास करता हूं, लेकिन अब जो छठ पार का जो है सोचा और भी काम किए हैं। हालांकि मौका छठ पूजा का है, में विकास किए हैं, कॉलोनियों का भी बहुत बड़ा साफ सफाई पर ध्यान दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सराहनीय काम। लेकिन विधायक जी स्कूल में 5% बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, कमी बताता हूँ। विधायक जी काम करने पे ध्यान रखते हैं, उसको मीडिया में दिखाना ये सत्य बात है, कभी भी नहीं। स्कूल की जमीन भी दे देते हैं लेकिन कहीं कहने नहीं जाते। विधायक जी ने क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम करे हैं। विधायक जी के साथ ऐसा होता है कि मिठाई का डिब्बा इनका होता है, बांटने वाला अपने नाम से बांटता है। 15 साल से लगभग 15% बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं और निहाल बिहार वालों को भी ये बात नहीं मालूम। ऐसे हमारे लोग वही हैं जो काम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और युवाओं को साथ में लेके, जैसे अभी आपने कहा ना कि बुजुर्ग और युवाओं को लेके चल रहे हैं, तो वैसे हमारे आलोक भैया है। पहले तालियां भैया के लिए, हमारे जो युवाओं को, बहन बेटियों को और बड़े बुजुर्गों को लेके एक साथ में संस्था को आगे लेके जा रहे हैं और लगातार 3 साल से निरंतर इस छठ मैया का प्रोग्राम को भव्य तरीके से करने की जो उन्होंने प्रेरणा हमको दी है और जो प्रतिबंध हुए भैया, उसके लिए, ये सराहनीय कार्य के लिए हम लोग इनका जोरदार स्वागत करते हैं। और जो भैया ने बताया विधायक जी का जो भी योगदान रहता है धर्म के कार्य में, पर्सनली मैं 2007 से जानता हूँ विधायक जी को, जब काउंसलर हुआ करते थे तो उस टाइम से विधायक जी से मेरे संपर्क है और विधायक जी ने धर्म कर्म के कार्य में हमेशा कितनी बड़ा छठ पूजा घाट हमारा निहाल बिहार में डॉक्टर विजेंद्र के देन है कि आज जगह जगह पर छठ पूजा घाट, छोटा सा घाट, वहाँ से ये कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज निहाल बिहार
के जितनी बिहार वासी है, उत्तरांचल का लोग है। स्वागतम स्वागतम। एक बार साथ में एक आप बहुत ही मैंने एक ही नहीं मैं देखता हूँ बहुत जगह। अरे तिवारी जी एक माला आप भी पहना उठाओ जरा जल्दी से। बहुत बड़ी सराहनीय काम है और इसको वकील साहब को पहना हम लोग नहीं है माला। ताली बजा भाई। अधिकारी आप हैं, एक बार साथ में हो जाइए माला पहन के रहो। आ जाओ वकील साहब, आ जाओ वकील साहब, एक बार साथ में आप तो है ही है। इनकी धर्म पत्नी के बारे में मैं बता दूं, मैंने कि हमारे आश्रम में इनकी धर्म पत्नी कई एक बार आ चुकी है। ये नहीं आए भले, लेकिन इनकी धर्म पत्नी आ करके और बहुत बड़ा सहयोग किया है, समय समय पर सहयोग किया है। हालांकि मनोज शौकीन जी की भी धर्म पत्नी आई है, उन्होंने भी शौकीन जी की भी पत्नी बहुत सेवा करी है, लेकिन इनके लिए तो नहीं, एक बार इनकी धर्म पत्नी के लिए जोरदार तालियां। सबसे बड़ी बात है ये भले बिजी रहते हैं लेकिन वो अपने कार्यक्रम में रहते हैं। अब आप क्या रहते हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा कहिए कि आगे आए हैं, न तो वो जो है ना खाली कलम चलाएं। आगे आओ, लेकिन बोलेंगे नहीं तो वकील होगा साहब, नहीं, बहुत लोगों की नहीं तो होगा नहीं। अब 4 शब्द हो जाए है, बोलेंगे नहीं, कलम जरूर चलाएंगे। तो भाई चाहूंगा कि भाई वकील साहब का भी बड़ा सहयोग है और विनय राव जी का भी आप लोग का हम लोगों में डिपार्टमेंट बटा है। अच्छा, किसने क्या करना है, तो वकील साहब अपना काम। मैं बता दूं कि इन्हीं की पार्टी के विधायक साहब ने यहाँ पे इस विधानसभा में शुरुआत करी थी छठ पूजा की, और ये सारे जितने भी कार्यक्रम स्थल आप देख रहे हैं 16, 17, 18 उस समय से हैं। रोहित जी से बात करते हैं। रोहित जी, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर आपको? मैं समझता हूँ कि छठ महापर्व की आज शुरुआत हुई है, भूमि पूजन हुआ है और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है सभी के लिए। हर वर्ष छठ मैया सबके बीच में आती है और सब पूजन करते हैं। और एक ये छठ पर्व ना केवल पूर्वांचलियों का ना रह के पूरे उत्तर भारतीयों का आज हो गया है। और मैं समझता हूँ इस छठ पर्व के महापर्व पे सभी समाज 25 साल से तो दिल्ली का ही त्योहार हो गया, पूजा करते हैं। पूरे उत्तर भारत में ये पूजा जाता है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसकी सब एक दूसरे से जान पहचान है, उनको देखना है, समझना है और सब पूजाओं में शामिल होते हैं। खूबसूरती है हिंदुस्तान की, सब प्यार प्रेम से और भाईचारे से बनाते हैं। और डॉक्टर विजेंद्र जी का योगदान कोई भूल नहीं सकता कि छठ घाट का निर्माण पहली बार उन्होंने कराया और छठ पूजा को एक भव्य रूप देने का काम उन्होंने किया पूर्वांचलियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। और हम समझते हैं कि छठ मैया हर साल सबको छठ पूजा को भी आयोजन को बढ़ा चढ़ा के और उसको भव्य रूप में भी देने का आशीर्वाद करती है और हम सबके जीवन में सुख समृद्धि देने का भी काम करती है। इसी प्रकार से हर साल 2 साल छठ मैया सब पे कृपा रखें, यही हम सबको, चाहे वो सूर्य पूजन से लेकर अर्घ देने तक का जो ये काल है, बहुत ही उस समय धार्मिक सब व्यवस्थाएं रहती हैं और हम सब की ये गुजारिश है कि सब इस पूजन को अच्छे से सुख शांति से हो जाए और सब परिवार। ये निगम पार्षद साहब है, मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे कोई भी त्योहार हो, छठ पूजा ही नहीं, सफाई करवाना स्ट्रीट। अरे मंदिर जी कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ यार। यही कहूँगा कि वो फोटो खिंचवाने वाले नेता नहीं है, वो काम करने वाले नेता है। और यही कारण है कि वो कभी मीडिया में हाईलाइटेड नहीं रह गई। पूर्वांचलियों की मान सम्मान की बात, तो कोई भी पूर्वांचली है जो छठ को मानता है, जानता है, पहचानता है, उसको मास्टर जी का दिया हुआ जो घाट है उसको वो नहीं भूल सकता। कहने के लिए तो अब कुछ भी व्यवस्थाएं बन जाए, लेकिन छठ पूजा के घाट के लिए मास्टर जी का जो योगदान है वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। और आज के डेट में भी मास्टर जी विधायक नहीं है, लेकिन वो किसी विधायक से कम नहीं है। हम लोग किसी परिस्थिति में जाते हैं तो समाज में बीच में बैठ के वो हमारा काम भी कराते हैं और हमारे साथ खड़े भी रहते हैं। तो मंदी भैया के अंदर भी यही बात है कि हम लोग भूल जाते हैं कि आज संडे है, मंडे है, फोन करते हैं भैया ये काम होना है और हमारा काम भी होना है। तो मंदी भैया अगर मीडिया के आगे 2 शब्द नहीं रख रहे हैं उसका कारण यही है, तो मीडिया से दूर अपने काम करने की बहुत। एक बार बता दूं कि मेरे आश्रम में आए हैं, क्या बात है, और पूरे जो है सो समय दिए और हम नहीं थे लेकिन फिर भी इन्होंने बुजुर्गों की सेवा में समय दिया और सहयोग भी किया। और आज छठ माँ का आपन माटी आपन मंच वो जो है सो आ करके और आलोक तिवारी जी का जो इतना बड़ा सहयोग किए हैं और बताए हैं इसके बारे में,
समझिए कि ये बहुत ही दिल्ली में छठ पर्व जो है बहुत एक बहुत महापर्व है और पूरे देश में होता है, विश्व में भी होने लगा है। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आए और मैं मिथिलावासी के, उत्तरांचल के और बिहार के, मैं सारे घाट पर जितने भी घाट पे जो आज हमारे बिहारी जितने भी है आज जो चमकर रहे हैं, आज जो पहले शुरुआत छठ मैया के घाट से एक छोटे से घाट से डॉक्टर विजेंद्र ने किया था, आज 14 घाट रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर विजेंद्र की हाथ है। लेकिन जहाँ जहाँ आज पूर्वांचल और बिहारी है, आज जो मान सम्मान मिल रहे हैं, तो ये हमारे को डॉक्टर विजेंद्र के देन है, उनके बच्चों के देन है। मैं तो भगवान ईश्वर से प्रार्थना। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।